1950 में इस विश्व में एक घटना घटित हो रही थी। 1950 में विश्व के सभी बौद्ध देशों ने एक कॉन्फ्रेंस, एक सम्मेलन आयोजित किया और उस सम्मेलन के लिए बाबा साहब अंबेडकर जी को न्योता आया। बौद्ध धर्म की ऑफर देने के लिए कोई बौद्ध भिक्खु भी इस देश में उपलब्ध नहीं था कि कोई आए बौद्ध भिक्खु और बाबा साहब से कहे कि बाबा साहब आप बौद्ध धर्म अपनाएं। ऐसा कोई डेलीगेशन भी बाबा साहब के पास बौद्ध भिक्खुओं का नहीं गया था। कि आज हम लोग बौद्ध धर्म की इस विशाल संस्कृति को जतन करने का काम हम कर रहे हैं। आज ही के दिन डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी ने हम लोगों को हिंदू फोल्ड से, हिंदू धर्म से बाहर निकालकर बौद्ध धर्म में हम लोगों को लाया। लेकिन इस बौद्ध धर्म में लाने का बाबा साहब का हेतु क्या था, ये आज हम लोग भूलते आ रहे हैं, आज हम लोग भूलते जा रहे हैं। और इसलिए मैं आप लोगों को फिर से वो हेतु कि हमारा कॉज क्या है बौद्ध धर्म में आने का, क्या सिर्फ राम की, कृष्ण की, गणेश की मूर्ति हटाकर तथागत बुद्ध की प्रतिमा को बिठाना, क्या इतना ही बुद्धिज्म है? क्या इतना ही बाबा साहब का बौद्ध धर्म का हेतु था? और इसलिए मैं आज बाबा साहब ने आप लोगों को बौद्ध ही क्यों बनाया, उसके पीछे हेतु क्या था, कॉज क्या था, ये बताने की कोशिश करूंगा ताकि आप लोग उस दिशा में पहल करें। अगर बाबा साहब को किसी अन्य धर्म में आप लोगों को लेकर जाना होता तो कई सारे धर्म के दरवाजे बाबा साहब के लिए खुले थे। आपके नजदीक में ही पंजाब आता है। पंजाब के लोगों ने बाबा साहब अंबेडकर जी को सिख धर्म में आने का न्योता दिया था कि आप सिख धर्म अपनाएं। बाबा साहब को सिख धर्म को अपनाने के लिए सोने के रथ से बाबा साहब की रैली निकाली गई थी। बाबा साहब की आप लोग कहते हो, उस तरह से बाबा साहब अंबेडकर जी की रैली उस सोने के रथ से निकाली गई थी। बाबा साहब को जमीनें दी गई थी कि बाबा साहब आप आपके समाज के लिए स्कूल बनाना चाहते हो, कॉलेज बनाना चाहते हो, शिक्षित करवाना चाहते हो आपके समाज को, हम आपके लिए, आपके समाज के लिए स्कूल बनाते हैं, कॉलेज बनाते हैं। आज भी वो खालसा कॉलेज मुंबई के माटुंगा दादर के इलाके में आज भी खड़ा है। बाबा साहब को इतनी सारी व्यवस्था देने के बावजूद बाबा साहब ने सिख धर्म को नहीं अपनाया। इस्लाम के लोगों ने बाबा साहब को इस्लाम में लाने की कोशिश की कि बाबा साहब आपको जो कुछ चाहिए वो हम देने को तैयार हैं। लेकिन बाबा साहब ने इस्लाम धर्म को भी स्वीकार नहीं किया। ईसाइयों ने, क्रिश्चियनों ने बाबा साहब को क्रिश्चियनिटी में लाने के लिए पहल की, लेकिन बाबा साहब ने क्रिश्चियन धर्म को भी नहीं अपनाया। जो धर्म इस देश में नहीं, इस विश्व में पहले से ही एस्टैब्लिश हो चुके थे, उनके संसाधन थे, उनके पास सारे रिसोर्सेस थे, पैसे थे, जमीन थे, सोना था, फिर भी बाबा साहब ऐसे धर्म में आपको लेकर नहीं गए। क्यों लेकर नहीं गए? अब बौद्ध धर्म में आने के लिए किसी ने बाबा साहब को कहा नहीं था कि बाबा साहब आप बौद्ध धर्म में आइए, हम आपको इतने जमीन देंगे, इतने पैसे देंगे, इतना सोना चांदी देंगे। किसी ने कहा था? किसी ने नहीं कहा था। और कोई कहता ही कैसे? क्योंकि उस समय बौद्ध धर्म इस देश से समाप्त हो चुका था। बौद्ध धर्म की ऑफर देने के लिए कोई बौद्ध भिक्खु भी इस देश में उपलब्ध नहीं था कि कोई आए बौद्ध भिक्खु और बाबा साहब से कहे कि बाबा साहब आप बौद्ध धर्म अपनाएं। ऐसा कोई डेलीगेशन भी बाबा साहब के पास बौद्ध भिक्खुओं का नहीं गया था। तो जिन्होंने बाबा साहब को बौद्ध धर्म में आने के लिए कभी ऑफर भी नहीं दिया, तो ऐसे बौद्ध धर्म को बाबा साहब ने क्यों चुना है? 4 बड़े बड़े धर्म के लोग बाबा साहब को सारी संपत्ति देने के लिए तैयार थे, आपको सारी व्यवस्था देने के लिए तैयार थे, फिर भी बाबा साहब ने आपको उन धर्म के दरवाजे पर नहीं लेकर गए।
आज भी मैं पंजाब जाता हूं, नॉर्थ के स्टेट्स में जाता हूं, वहां पर मुझे एक बहुत बड़ी कम्युनिटी दिखाई देती है जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, जिन्हें आप लोग आज चमार कहते हो। आज उन लोगों ने हिंदू धर्म का त्याग करके वो सिख धर्म में चले गए कि चलो इस धर्म में समानता है, आज हम सिख हो जाएंगे। लेकिन आज इस देश की ब्राह्मणी व्यवस्था ने सभी धर्मों में घुसपैठ कर ली और वहां पर जाकर भी ऊंच नीच की व्यवस्था कायम कर दी। उस समय बाबा साहब ने मेरे दादाजी को पंजाब में भेजा था कि जाओ और सिख धर्म में किस तरह का बर्ताव होता है, किस तरह का आचरण होता है, इसका पता करवाओ, इसका पता लगवाओ। और जब मेरे दादाजी पंजाब में गए, वहां पर पता चला कि अनुसूचित जाति की या निचले जाति के लोग अगर सिख धर्म में आते हैं तो उनके लिए अलग से व्यवस्था है। उनके गुरुद्वारा अलग है, उनके प्रवेश द्वार अलग है, उनके खान पान की सिस्टम अलग है। मेरे दादाजी ने बाबा साहब को यह आकर बातें बताई कि हमें वहां पर गैर बराबरी की, वहां पर हमारे साथ बर्ताव किया गया और वहां पर पता चला कि जो लोग अनुसूचित जाति के या निचले जाति के लोग इन धर्मों में जाते हैं, वहां पर उनके जाति की आइडेंटिटी मिटाई नहीं जाती। और आज पंजाब के लोग इसी समस्या से जूझ रहे हैं। मेरे पास कितने सिख धर्म के लोग भी आते हैं, वो भी मुझे कहते हैं कि हमारे धर्म में इस तरह से घुसपैठ हो गई है। आज एससी के लोग अगर सिख बनते हैं तो उनको रविदासिया सिख कहा जाता है, मजहबी सिख कहा जाता है। इस तरह से अलग अलग धर्मों के अलग अलग जाति के लोग अगर सिख धर्म में जाते हैं फिर भी उनकी जाति की आइडेंटिटी कायम रहती है। साउथ में जब मैं काम करता हूं, आंध्र में, कर्नाटक में, चेन्नई में, तमिलनाडु में, वहां पर हमारे लोग क्रिश्चियन धर्म में चले गए। हमारे लोग अनुसूचित जाति के लोग, अछूत कहने वाले, समझी जाने वाले जाति के लोग, उन्होंने क्रिश्चियन धर्म को अपना लिया। उन्हें यह लगा कि आज क्रिश्चियनिटी हमको नजदीक करेगी, हमको अपनाएगी, और वो लोग क्रिश्चियन धर्म में चले गए। आज भी उनकी आइडेंटिटी दलित क्रिश्चियन के नाम से होती है। आज क्रिश्चियन धर्मों में कैथोलिक है, प्रोटेस्टेंट है, दलित हो गए। बाबा साहब ने ये गैर बराबरी की सिस्टम क्रिश्चियनों में देखी, सिखों में देखी, इस्लाम के लोग, आज हमारे लोग इस्लाम में चले गए। आज वो कुरैशी कहे जाते हैं, पसमानदा कहे जाते हैं। यानी किसी भी धर्म में चले जाओ, आपकी जाति की आइडेंटिटी ये मिटाने के लिए तैयार नहीं है। और इसलिए बाबा साहब अंबेडकर जी 1954 के वर्ल्ड फेलोशिप ऑफ बुद्धिस्ट के कॉन्फ्रेंस में एक भाषण करते हुए कहते हैं कि हमारा बौद्ध होने का कारण क्या है, हम बौद्ध क्यों हो रहे हैं। यह कारण सभी बौद्धों को जानना बहुत जरूरी है कि हम बौद्ध हुए क्यों है। क्या सिर्फ 33 करोड़ देवी देवताओं की पूजा हम कर रहे थे, वो बंद करके हमको बुद्धा की वंदना करनी है, नमन करना है, क्या इसलिए हम बौद्ध हुए हैं? बाबा साहब 1954 में वर्ल्ड फेलोशिप ऑफ बुद्धिस्ट के कॉन्फ्रेंस में विश्व के बौद्धों के सामने ये बात करते हुए कहते हैं कि इस तरह का बौद्ध धर्म जो अभिधम्मा के ऊपर आधारित है, जो मेडिटेशन के ऊपर आधारित है, जो कंटेम्पलेशन के ऊपर आधारित है, इस तरह का धर्म भारत के लोगों के सामने प्रस्तुत करना, इस तरह का बौद्ध धर्म भारत के लोगों को देना, दिस वुड बी फैटल टू आवर कॉज, ये हमारे हेतु के लिए हानिकारक होगा। जिस बुद्धिज्म को बाबा साहब कह रहे कि इस तरह का बुद्धिज्म भारत में नहीं लाना चाहिए, क्योंकि हमारा हेतु, हमारा कारण बौद्ध होने का अलग है। आज मैं चाइना में जाता हूं, जापान जाता हूं, वियतनाम जाता हूं, बुद्धिज्म में बहुत बड़े पैमाने पर मेडिटेशन, आप लोग विपश्यना के नाम से इसको जानते हो, आज भारत में इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। भारत के लोगों को विपश्यना की ओर लेकर जाया जा रहा है कि आओ विपश्यना के माध्यम से बौद्ध धर्म से जुड़ने का काम करो। विपश्यना बौद्ध धर्म का भाग है, मैं इसको इनकार नहीं कर रहा। मेडिटेशन बुद्धिज्म का पार्ट है,
लेकिन बाबा साहब कहते हैं इस तरह का बुद्धिज्म भारत के लोगों को देना यह हमारे हेतु के लिए हानिकारक है। तो फिर बाबा साहब का हेतु क्या है? बाबा साहब कहते हैं क्या बुद्धा ने कभी कोई नैतिक चीजें बताई नहीं? हम भारत में ऐसे बौद्ध धर्म को पुनर्जीवित करना चाहते हैं जो मॉरलिटी के ऊपर यानी नैतिकता के ऊपर आधारित हो, जब समता के ऊपर आधारित हो, जो बंधुभाव के ऊपर, भाईचारे के ऊपर आधारित हो। बाबा साहब ने आपको बौद्ध क्यों बनाया है, इसका एक क्रोनोलॉजी में हम लोग देखते हैं। 1949 में 26 नवंबर 1949 को बाबा साहब अंबेडकर जी ने इस देश को संविधान निर्माण करके दे दिया। संविधान देते समय बाबा साहब को यह अंदेशा था कि यह संविधान तो इस देश का ही नहीं, इस विश्व का सबसे बढ़िया संविधान है, लेकिन जिनके हाथों में है, जिनके हाथों में जा रहा है, वो लोग देश को संविधान पर नहीं चलाएंगे, संविधान के अनुसार नहीं चलाएंगे। और इसलिए बाबा साहब ने कहा कि इस देश का संविधान कितना ही बढ़िया क्यों ना हो, चलाने वाले लोग अगर गलत है तो संविधान किसी काम का नहीं होगा। बाबा साहब को इस बात का अंदेशा हो गया था कि संविधान जिनके हाथों में है वो संविधान चलाने नहीं वाले हैं। 1950 में इस विश्व में एक घटना घटित हो रही थी। 1950 में विश्व के सभी बौद्ध देशों ने एक कॉन्फ्रेंस, एक सम्मेलन आयोजित किया और उस सम्मेलन के लिए बाबा साहब अंबेडकर जी को न्योता आया। और न्योता आने के बाद जब बाबा साहब इस कॉन्फ्रेंस के लिए गए 1950 के, 27 बौद्ध देशों ने मिलकर यह निर्णय लिया कि हम सभी लोग इकट्ठा होकर एक ऑर्गेनाइजेशन, एक संस्था को हम निर्माण करेंगे जो सिर्फ बौद्ध देशों की संस्था होगी। मेरा चैनल, आपका चैनल, समाज का चैनल, देश का चैनल NB News 24/7 को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इसकी वीडियो को शेयर करें ताकि हर खबर को मैं आप तक आसानी से पहुंचा सकूं।